जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में वैसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो क्वेश्चन साथियों आपके हरियाणा के अलग अलग एग्जाम में आप देखेंगे बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि हरियाणा राज्य का गठन जो है ये किस तिथि को हुआ था। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि हरियाणा राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब 1 नवंबर 1966 को होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछा है कि हरियाणा का सर्वोच्च शिखर जो है ना कौन सा है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि हरियाणा का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएंगे। तो हरियाणा का सर्वोच्च शिखर हो जाएंगे मोरनी हिल्स। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, मोरनी हिल्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निह जोर स्वार्थ का सही संधि विच्छेद हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निह जोर स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निह जोर स्वार्थ का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे निह जोर स्वार्थ हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मृग नयनी में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि मृग नयनी में कौन सा समास होगा। तो मृग नयनी में हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जून 2026 की मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर क्या रखी है। चलिए बताइएगा। ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि जून 2026 की मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर क्या रखी है। तो आप बताएंगे ये रखे हुए हैं आपके 5.25%। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी से नहीं लगता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी से नहीं लगता। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब कौन से हो जाएंगे। तो हिसार जिला जो है ये यमुना नदी से नहीं लगता। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अभिनेता शब्द में प्रत्यय है। तो याद रखेंगे कि अभिनेता शब्द में प्रत्यय जो है ता हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, ता हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो है कौन सा है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन होगा। तो 8 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, दशानन जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला जो है ये हरियाणा के किस जिले में आयोजित होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि जून 2026 में भारत में वर्षा की कमी लगभग जो है ना ये कितनी दर्ज की गई है। तो जून 2026 में भारत में वर्षा की कमी लगभग कितनी दर्ज की गई है। तो ये दर्ज किए गए हैं आपके 42%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 42%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 11th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, मुख जो है ये आपके तत्सम शब्द हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य
केवल पुरुषों द्वारा जो है किया जाता है। तो हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, धमाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे आप कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, प्रतिदिन, जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्वर्ण का तद्भव शब्द जो है कौन सा है? तो स्वर्ण का तद्भव शब्द जो है कौन सा होगा? तो स्वर्ण का तद्भव शब्द होता है सोना। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, सोना हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा की सीमा कितने राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो आप बताएंगे यहाँ पे आपके हो जाएंगे 5 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आपके सी जो है सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? अशुद्ध पूछा है ना, तो यहाँ पे आपके सी जो है यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन सी कीजिएगा। उज्जवल इस तरीके से नहीं लिखाता है, आप सभी लोगों का याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो पंचवटी जो है यह द्विगु समास का ही उदाहरण है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कौन सा बड़ा सिंचाई स्रोत कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत कौन होगा? तो हरियाणा का सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत हो जाएंगे नहरें। ऑप्शन बी कीजिएगा, नहरें हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि कमजोर मानसून के कारण भारत सरकार ने कितने से अधिक जिलों के लिए आकस्मिक योजना जो है ना तैयार की है? तो कमजोर मानसून के कारण भारत सरकार ने कितने से अधिक जिलों के लिए आकस्मिक योजना जो है ना ये तैयार किए हैं? तो आप बताएंगे ये किए हुए हैं 300 से अधिक के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाते हैं? तो करनाल जिला जो है ये आपके धान का कटोरा कहलाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध होगा? तो यहाँ पे अगर 21 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है ना उपसर्ग युक्त है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 23 क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में 3 ऐतिहासिक पानीपत के युद्ध लड़े गए थे? तो हरियाणा के किस जिले में 3 ऐतिहासिक पानीपत के युद्ध लड़े गए थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएगा, पानीपत में ही लड़े गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जून 2026 में IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह किस राज्य में जो है ना पहुंच चुका था? तो जून 2026 में IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह किस राज्य में पहुंच चुका था? तो याद रख लीजिएगा ये महाराष्ट्र में पहुंच चुके थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कौन सा जिला साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध होगा?
तो आप बताएंगे गुरुग्राम हो जाएंगे। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, गुरुग्राम होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि हुई है। चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि हुई है। तो यहाँ पे अगर 26 का सही जवाब करेंगे तो ऑप्शन बी करेंगे, निस्वार्थ में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का पहला पूर्ण साक्षर जिला जो है कौन सा माना जाता है। तो हरियाणा का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा माना जाता है। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे, पंचकुला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जून 2026 में भारत के लिए कमजोर मानसून का प्रमुख कारण जो है किसे माना गया है। तो जून 2026 में भारत के लिए कमजोर मानसून का प्रमुख कारण किसे माना गया है। तो ये माने गए हैं आपके किसे, तो ये माने गए हैं एल नीनो को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एल नीनो को माने गए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे आप बताएंगे माता और पिता, जो कि द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, द्वंद्व समास हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में ब्लैक बॉल यानी काला हिरन जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में ब्लैक बक काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान स्थित होगा। तो ये आपके झज्जर में हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो हमारा बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 32 क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों से जो है ना मिलती है। तो निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों से मिलती है। तो आप बताएंगे सिरसा का मिलता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिरसा के हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जून 2026 में किसानों को कम पानी वाली किस प्रकार की फसलें अपनाने की सलाह जो है दी गई है। तो जून 2026 में किसानों को कम पानी वाली किस प्रकार की फसलें अपनाने की सलाह जो है दी गई है। तो इन्हें दिए गए हैं आपके दालें एवं मोटे अनाज उपजाने की सलाह। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव में कौन सा समास होगा। तो यथासंभव में हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो आप बताएंगे अवयवी भाव समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा जो है कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो हरियाणा में शेख चिल्ली का जो मकबरा है यह स्थित होगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन बी कीजिएगा, कुरुक्षेत्र में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।